मुसलसल 2 साल तक फलस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद गजा में जंगबंदी इजराइल और हमास ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया, कहा मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इजराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा। तारीखी मुआहिदे में किरदार पर कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का किरदार इंतहाई अहम करार। कल या फिर पीर को 20 इजरायली कैदियों की रिहाई मुतवक्की है। बदले में 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। हमास का अमरीकी सदर, अरब सालिसों समेत तमाम बैनुल-अक़वामी फरीकैन से भी मुतालबा। इजरायली वजीर आजम ने मुआहिदे की तोसी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। कहा, तमाम इजरायली यरगमालियों को जल्द घर लाएंगे। नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन। मुआहिदे पर दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। इजरायली पार्लियामेंट से खिताब की भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमास और इजराइल के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, गजा में नस्लकुशी के खात्मे के मुआहिदे का ऐलान तारीखी मौका है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद भी है। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ। गजा जंगबंदी मुआहिदा 2 रियासती हल की तरफ अमली कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खैर मकदम। बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा, उम्मीद है तमाम फरीकैन मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन की जानिब से भी इजहार इत्मीनान। जंगबंदी के बाद तबाहाल गजा में खुशी की लहर। तबाहाल गजा में शहरों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहदा को खिराज अकीदत पेश। जंगबंदी से कबल इजरायली फौज के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद और 61 को जख्मी कर दिया गया। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 67,183 अफराद शहीद, जबकि 1,69,841 जख्मी हो चुके। DI खान में शहीद मेजर सप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर इत्तलात, फौजी और सिविल अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को उनके आबाई शहर कोयटा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। 30 साला मेजर सप्तैन फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे। कार्रवाई में 7 ख्वारिज जहानुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। मेजर सप्तैन हैदर ने दिफाई वतन में जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज का अंजाम हमेशा इबरतनाक होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया, शहीद मेजर सप्तैन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन हैं। पाक फौज कौम का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कायम रहेगा। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी। सुहेल आफरीदी को वजीर आला KP बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भेज दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करने का भी ऐलान। बानी PTI के अहकामात की तामील एजाज करार। KP की बदलती सूरत हाल पर अपोजिशन का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफी होने की क्या वजह है। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया, एक्स पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतालिक शायराना तबसरा भी दिया। अगर
सदर ममलकत से वफाकी वजीर आके मिलते हैं, उसमें कोई परेशानी या उसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए। सर, इस माहौल सदर में ममलकत है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़रा की मुलाकात मामूल की बात है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर नाराजगी की कोई जरूरत नहीं थी। आलमी बरादरी से सैलाब के हवाले से बात न करना समझ से बालातर है। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी क़यादत का अहम इजलास कल कराची में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत से अलहदगी से मुताल्लिक़ हतमी फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते तरमीम को तस्लीम कर लिया। फुल कोर्ट के मुतालबे के हवाले से जस्टिस मुस्तरद हिलाली बोली, मेरे ख्याल में इन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तकर्रुरी हुई है। सरकारी इदारों की निजकारी में कौमी मफाद को मलहूज़ खातिर रखा जाए, आलमी माहिरीन की खदमात ली जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। सरकारी इदारों की अंदरूनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के अहकामात जारी कर दिए गए। निजकारी के अमल में इदारा जाती इंतजामी ताख़ीर और सुरखफीते का कल्चर नाकाबिल बर्दाश्त करार। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद से मुतालिक मुकम्मल बातचीत। अफरात ज़र को स्टेट बैंक के मुकर्ररा हदफ के अंदर रखने के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी भी तश्कील दे दी गई। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और सरकारी इदारों के दायरा कार में कमी भी बातचीत का हिस्सा रही है। जमात इस्लामी को जिन टाउन्स में मैंडेट मिला वो वहाँ काम के बजाय एहतजाज में मसरूफ है। जिन्होंने सड़कें बनाने के वादे किए थे वो लाहौर में एहतजाज की कॉलें दे रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा सड़कों के लिए मिलने वाले फंड्स के आदाद शुमार जारी किए जाएं तो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। हवबिंदर के करीब डबल केबिन गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। जड़ावाला में तेज रफ्तार ट्रक ने फैक्ट्री मुलाजमीन को कुचल दिया। 3 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक, 1 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फाशिस्ट मोदी हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे के लिए अक़लियतों की शनाख्त मिटाने में मसरूफ। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों समेत तमाम अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी ने सबको सनातन धर्म अपनाने की धमकियां दी। कहा यही धर्म ही सबकी हिफाजत और हर एक की भलाई का रास्ता फराहम करेगा। तासुब की आग नाम नेहाद सेकुलर भारत को बेनकाब कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने कहा प्रोपेगेंडा जुल्म सितम को नहीं छुपा सकता, इनकार से झूठ सच नहीं बन जाता। हकीकत यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का नाम नेहाद अटूट अंग कभी नहीं रहा है। जनूबी अफ्रीका से सीरीज की तैयारियां, कौमी टीम की लाहौर में प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से मुलाकात।
वर्ल्ड कप में आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। 222 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन्स टीम 36.3 ओवर में 114 रन बना सकी। पाकिस्तान टीम चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ खेलेगी। और फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी रोनाल्डो का एक और एजाज, दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रोनाल्डो की दौलत का तखमीना 1.4 अरब डॉलर लगाया गया है, जो पाकिस्तान करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से ज्यादा बनती है।